So hi everyone and welcome back to the channel. Again we are here at the BMW showroom and currently having an overview of this luxury X5 that is the latest variant of the 2026 model, and this is BMW X5 Drive 40i. It is a luxury mid-size SUV powered by approx 2-liter engine, 3-liter engine, and this is a turbocharged inline 6 mild hybrid engine. बात करें अगर इसकी ऑल व्हील ड्राइव कैपेसिटी है तो ड्राइव टर्न इसका ऑल व्हील ड्राइव है और इसका एक्स शोरूम प्राइस अप्रॉक्स 94.88 लैक्स है जो इंडिया का है प्राइस, और सीटिंग कैपेसिटी अप्रॉक्स 5 मेंबर्स कैन बी हेयर कंफर्टेबली। तो चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में, जो कि हुड है। So front look of the BMW X5 is this, which is like bold and futuristic look, और इसमें LED slimmer headlights with new light signature भी है जैसा कि आप देख सकते हो, और ये भी मोर एरोडायनेमिक ही बनाई गई है ताकि एग्रेसिव लुक भी है, प्लस विंड की भी जो भी डायरेक्शंस हैं उसको एरोडायनेमिक वे में पास करा जा सके। और किडनी ग्रिल्स जो ये आप देख रहे हो, इस ग्रिल को किडनी ग्रिल्स बोला जाता है BMW की लैंग्वेज में। इसमें LED इल्यूमिनेटेड लाइट्स भी हैं जो कि रात में जो है विजिबल होती हैं। टॉकिंग अबाउट द बम्पर, देन इट्स एरोडायनेमिक बम्पर रीडिज़ाइन विद अ लार्जर इनटेक फॉर स्पोर्टियर अपील। जैसे आप देख सकते हो कि स्पोर्टियर अपील के लिए है ये SUV, लेकिन फिर भी इसका जो बम्पर डिज़ाइन है वो थोड़ा स्पोर्टियर अपील देने के लिए इसमें कर्व्स, प्लेट्स, एरोडायनेमिक की आप देख सकते हो लाइंस बनाई गई है। और बात करें अगर इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में, सो ये एक मस्कुलर SUV का फील देती है क्योंकि ये फिफ्थ वेरिएंट ऑफ एक्स सीरीज़ का है, और स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइंस जैसे कि आप देख सकते हो, फ्लेयर्ड व्हील्स, स्कल्प्टेड डोर्स। और इसमें तो नहीं है फ़िलहाल, जो ब्लैक वाला इसका मॉडल आता है ये तो ब्लू है, तो उसमें क्रोम की ग्रिल्स भी आप देख सकते हो, लेकिन इसमें फ़िलहाल नहीं है। एरोडायनेमिक मिरर्स। और बात करें अगर रूफ़ की, तो इसमें रूफ़ लाइनिंग भी आप देख सकते हो यहाँ पर। मैं कैमरा प्लेस करूँ कि टायर्स के बारे में, तो ये लार्जर व्हील्स इन्हेंस द स्पोर्टी लुक, मतलब स्पोर्टी लुक देने के लिए इसके व्हील्स को और लार्जर और ब्रॉडर करा गया है। और के बारे में, सो X5 जो है उसका टायर इन्फॉर्मेशन जो डिटेल्स है अप्रॉक्स 275/45 R20 इसमें व्हील साइज़ है। फ्रंट व्हील 275/40 R21 और रियर वाला जो है वो 315/35 R21 है। और अगर बात करें इसके अलॉय व्हील ऑप्शंस के बारे में, तो 20 इंचेस, 21 इंचेस एंड 22 इंचेस डिज़ाइन इंक्लूडिंग M स्पोर्ट एंड लग्जरी लाइन स्टाइल्स, ये ऑप्शंस जो हैं आपको अवेलेबल हो सकते हैं, जिसमें आप अवेल कर सकते हो और डिफरेंट ऑप्शंस को टॉगल कर सकते हो। तो ये जो ऑप्शंस हैं वो अच्छी बात है कि इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी अगर बात करें इसके ऑप्शंस क्यों हैं और उसके रिगार्डिंग, सो अलग अलग जो साइज़ हैं उसके अलग अलग कंफर्ट्स और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं। सो अगर इसमें लार्जर व्हील्स लाइक 21 to 22 इंचज़ के अगर लगाएंगे तो वो थोड़ा स्पोर्टियर लुक देते हैं, लेकिन जो कंफर्ट है उसको रिड्यूस कर देते हैं। और इंक्रीज टायर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब टायर की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। और बात करें अगर इंडियन रोड्स के हिसाब से, तो इंडियन रोड्स में 20 टायर्स आर मोर प्रैक्टिकल फॉर रफर कंडीशंस, क्योंकि इंडिया में रोड्स की कंडीशन मतलब अभी भी डेवलपिंग ही हो रहा है इंडिया, तो रोड की कंडीशंस के हिसाब से 20 इंचज़ आर मोर बेटर। एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी प्रीमियम स्टैक टायर्स की ज़्यादा होती है। परफॉर्मेंस जो है वो वाइडर टायर, जो रियर टायर्स इम्प्रूव ग्रिप बट कैन वियर फास्टर। So this is the points that we can keep in mind by purchasing the tires for this.
Coming to the rear side, then we can see it is a balanced stance with the X-shaped 3D tail lights. So ये जो lights हैं इसको X-shaped 3D tail lights बोला जाता है, और sculpted bumper and sporty dual exhaust, जो कि आप exhaust देख सकते हो, ये sporty dual exhaust है. So overall अगर rear section की बात करी जाए तो ये जो look है वो luxurious और athletic both appearance देता है, क्योंकि sporty और luxurious देना ही इसका एक मेन मोटो था टू डिज़ाइन X5. कंपेयर करें इसके पुराने मॉडल्स के बारे में, लाइक 2023 और जो 2024 एंड 2026 अब जो आया है. सो 2024 में जो था वो स्लीक था बट सिंपलर बम्पर था, और जो अब है वो वाइडर एंड स्कल्प्टेड बम्पर है. टेल लाइट्स की बात करी जाए अगर तो 2024 मॉडल में स्लिम LED स्ट्रिप्स थी, और अब जो है वो X शेप्ड 3D LED है. और एग्जॉस्ट की बात की जाए तो डुअल्स एग्जॉस्ट था 2024 में, और 2026 जो है वो डुअल एग्जॉस्ट स्टैंडर्ड और स्पोर्टी ट्रिम्स, जो आप देख रहे हो स्पोर्टी ट्रिम्स. इसका बूट ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं कितनी स्पेस हो क्या. सो ये है इसका बूट, अप्रॉक्स 650 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, और एक्सपेंडेबल है लाइक अप्रॉक्स 1900 लीटर्स तक, क्योंकि आप इसकी रियर सीट्स को जो बेंड कर दोगे तो ये स्पेशियस और हो जाती है, टू ऑफर मोर स्पेस. और स्प्लिट टेलगेट सिस्टम भी है इसमें वाइड ओपनिंग के लिए, और स्टोरेज प्रैक्टिकल स्टोरेज होती है उसको और इनहेंस करने के लिए सॉल्यूशन है. कंपैरिजन होता है बेसिकली ऑडी और मर्सिडीज़ के जो Q7 और मर्सिडीज़ का बेंज का GLE जो मॉडल है उससे कंपैरिजन होता है. सो जो अपने अपने शौकीन वाले लोग हैं जो मतलब ब्रांडेड, तो वो ब्रांड्स पे जाते हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहो तो और भी फीचर्स एंड ओवरऑल प्राइसिंग प्लस इसकी कैपेसिटी फीचर्स के कंपेयर करके ही आप और भी बेटर डिसीजन ले सकते हो. अब कंपैरिजन की बात करें, जैसे BMW X5 है, बेस्ट बैलेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी है और लग्जरी दोनों है, एथलेटिक लुक भी है. प्लस अगर ऑडी की बात करी जाए, ऑडी Q7, सो ऑडी Q7 की स्पेस जो है वो थोड़ी कम है, और प्लस उसमें 7 सीट्स हैं बट फोल्ड्स इनटू ह्यूज कार्गो एरिया. सो इसमें सीटिंग कैपेसिटी उसमें 7 है, लेकिन फिर भी इसकी जो स्पेशियस है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा है. बात करें अगर मर्सिडीज़ GLE के बारे में तो उसका और लार्जर बूट है, मतलब बूट स्पेस जो है इंटीरियर का वो और लार्जर है, और स्पेशली यूज़फुल फॉर लॉन्ग ट्रिप्स. सो अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स के लिए प्लान कर रहे हो तो GLE ऑफ मर्सिडीज़ कैन बी बेटर ऑप्शन फॉर दैट. बट दिस वन इज़ पर्सनली माई चॉइस इज़ द बेस्ट वन, बिकॉज दिस इज़ SUV प्लस स्पोर्टियर लुक बोथ एट द सेम टाइम, और स्पेस भी इसमें अच्छी खासी है. हम चलते हैं और इसे चेक करते हैं व्हाट्स इंटीरियर इज़ ऑल अबाउट. सो दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ X5. और अगर बात करें इसके स्टिचिंग एंड होजरी के बारे में, सो ये है प्रीमियर लेदर अपहोल्स्ट्री विद क्विल्टेड स्टिचिंग. जो आप स्टिचिंग इसमें देख रहे हो, सो इसको क्विल्टेड स्टिचिंग बोला जाता है. और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे अगर बायर्स को बाय करने हो, सो फेरनेंस का लेदर, मेरिनो लेदर एंड कस्टम सीट कवर्स ऑप्शंस आर ऑल्सो देयर. बट दिस वन इज़ आई थिंक लुक्स वेरी ग्रेट ओवर इट. बात करें अगर इसके लेग रूम के बारे में, सो ये स्पेशियस लेग रूम तो है ही, लाइक माई हाइट इज़ 6 फीट, और ये एम्पल ऑफ स्पेस फॉर 3 एडल्ट्स, लाइक 3 एडल्ट्स स्पेस आराम से इसमें बैठ सकते हैं. और ऑप्शनल थर्ड रो, जैसे ये थर्ड रो आप देख रहे हो तो ये थर्ड रो भी एक्सपेंडेबल है, और 7 पैसेंजर्स ऑल्सो, और फोल्ड फ्लैट फंक्शनैलिटी, आर्म रेस्ट विद स्टोरेज, ये सारी फंक्शंस जो इसमें हैं वो हैं जैसे आप देख सकते हो. सो दिस इज़ द फंक्शन. अगर आपको कप होल्डर्स यूज़ करने हैं और अपना बियर का गिलास या जो भी है आप कॉफ़ी पीना चाहते हो जो भी, तो इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, और आप इसमें देख सकते हो स्पेस है अच्छी खासी. 2 कप्स ईजिली कैन बी होल्डेड हियर. बात करें अगर इसकी अपहोल्स्ट्री के कलर के बारे में, सो इसमें ब्लैक, ब्राउन, बेज, रेड, डायमंड पैटर्न फिनिशेस, मतलब जो स्टिचिंग के फिनिशेस हैं इसके भी इसमें पैटर्न्स आते हैं जो भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है स्टिच करा सकते हो. और ये इसके रियर AC वेंट्स हैं जो पीछे के पैसेंजर्स हैं अपना एक्सेस कर सकते हैं इसको. प्लस आई थिंक दिस इज़ द एक्स्ट्रा स्पेस जो कि आप यूज़ कर सकते हो टू कीप एनीथिंग. दिस इज़ द पोर्ट फॉर USB चार्जिंग. Also see that like a premium luxury SUV, it has sunshade also which can be fixed over here.
प्लस ये इसकी लाइट्स हैं जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। चलिए, अब पीछे मुझसे बैठे बैठे रहा नहीं जा रहा है, अब मुझे जल्दी है आगे कॉकपिट में जाने की, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट एरिया है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ BMW X5 प्रीमियम। एंड बात करें अगर स्टीयरिंग के बारे में, सो ये स्टीयरिंग व्हील जो है मल्टी फंक्शनल कंट्रोल्स है और पैडल शिफ्टर्स के साथ है, विद हीटिंग ऑप्शंस ऑल्सो। लाइक आपको सर्दी अगर लग रही हो तो इसमें आप हीटिंग ऑप्शंस भी ऑन कर सकते हो टू कीप योर हैंड्स वार्म। एंड एडवांस ड्राइवर असिस्ट फंक्शनैलिटी भी है इसमें। और ये पर्टिकुलर डिज़ाइन करी गई है टू बैलेंस लग्जरी एंड फील विद स्पोर्टी बोथ। सो जो भी लोग हैं जिनको SUV कार भी चाहिए लेकिन उनको लगता है कि प्लस स्पोर्टी लुक भी चाहिए, सो बीच का ऑप्शन जो है वो X5 कैन बी। और बीच से ये अपना एक प्रीमियम एडवांस डिज़ाइन दिखा के और ऊपर उठ रही है। प्रीमियम वर्नेस्का और मरीनो लेदर जो है वो सॉफ्ट टच फील भी देता है ये। एंड ऑप्शनल कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग भी है इसमें, जो आप मतलब कस्टमाइज स्टिचिंग भी करा सकते हो बिफोर ऑर्डरिंग द कार। और मल्टी फंक्शनल कंट्रोल सिस्टम है इसमें, बटन्स फॉर ऑडियो एंड फ़ोन नेविगेशन एंड एडप्टिव कंट्रोल। पैडल शिफ्टर्स भी हैं इसमें टू कंट्रोल द गियर्स। प्लस अगर इसके कंपैरिजन मॉडल्स के बारे में, लाइक जैसे ऑडी की Q7 है और मर्सिडीज़ की GLE है, सो स्टीयरिंग व्हील इसका है जो वो लेदर मल्टी फंक्शनल पैडल्स है। ऑडी का जो है वो लेदर मल्टी फंक्शनल हीटिंग उसमें भी है। बात करें अगर मर्सिडीज़ GLE की, सो उसमें भी मल्टी फंक्शनल और मल्टी फंक्शनल है, हीटिंग है, लेदर है, सब है। प्लस अगर यूनिक टच की बात करी जाए अगर, तो इसका जो स्टीयरिंग वो स्पोर्टी थिक और रिम ड्राइवर असिस्ट इंटीग्रेशन तीनों चीज़ें इसमें। और ऑडी की बात करें तो उसमें फ्लैट बॉटम, जो यहाँ पे आप देखते हो तो वहाँ पे फ्लैट बॉटम आपको दिखेगा। और मर्सिडीज़ की बात करी जाए तो जैसे इसमें बटन्स हैं और ऑडी में भी बटन्स होते हैं, सो मर्सिडीज़ में प्योर टच है, उसमें कोई भी बटन नहीं है। टच सेंसिटिव कंट्रोल्स हैं और फ्यूचरिस्टिक लेआउट की तरह है उसको डिज़ाइन करा गया है। और अगर बात करें इसके फंक्शनिंग एंड कंट्रोल्स के बारे में, सो हेयर वी कैन सी दैट इज़ अ एक्स्ट्रा स्पेस, लाइक फ्रॉम हेयर वी कैन ओपन इट, और यहाँ से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं टू कीप समथिंग दैट वी कैन कीप हेयर। प्लस इसमें आई थिंक वायरलेस चार्जिंग भी है, और यहाँ पे इसका पोर्ट भी है, दोनों चीज़ें हैं टू चार्ज योर डिवाइस। और ये जो है ये आप बटन यूज़ कर सकते हो व्हेन यू आर क्लाइंबिंग इन द हिली एरिया, लाइक इन इंडिया वी कैन लाइक सपोज लद्दाख और उत्तराखंड, सो वी कैन यूज़ दिस फीचर देयर, सो टू कीप आर ड्राइव वेरी स्मूथ एंड फाइन। चाहे कोई भी रीज़न हो, ये कार अपने आप ही एडजस्ट कर लेगी उस डिज़ाइन को। प्लस अगर इसके हाइट के बारे में बात करा जाए तो इसकी हाइट भी इंक्रीज़ होती है, यहाँ से इसकी हाइट आप इंक्रीज़ कर सकते हो। प्लस दिस इज़ द ऑप्शन टू नेविगेट द मेन्यू। एंड टॉकिंग अबाउट गियर शिफ्टिंग रेशियो लाइक रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव, दिस इज़ द बटन टू इंजन स्टार्ट स्टॉप, पार्किंग ब्रेक, एंड traction control is also an option there to like if you are using the drift mode, like you want to drift, so you can off the traction control to make your car more sporty and feel the power and have fun. So this is also button there to make the use of it. प्लस बात करें अगर इसके आगे के स्पेस के बारे में, सो यहाँ पे एक लाइटर दिया गया है जिसको आप यूज़ कर सकते हो 12 वोल्ट, प्लस स्पेस दी गई है जिसको आप यूज़ कर सकते हो टू कीप योर बॉटल्स एंड ऑल। बात करें अगर इसके मीडिया के बारे में, सो दिस इज़ द इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसलिए यहाँ से ऐसे क्लोज कर सकते हो और यहीं से ही ओपन भी कर सकते हो। बात करें अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, सो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो लेटेस्ट कर्व डिस्प्ले विद iDrive साथ दिया गया है, प्लस 12.3 इंच डिजिटल स्क्रीन है इसकी, और 14.9 इंच जो है इसकी सेंट्रल स्क्रीन है। और जेस्चर रिकॉग्निशन, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, एडवांस्ड नेविगेशन एंड AI ड्रिवन पर्सनलाइजेशन, ये सारे इसमें फीचर्स हैं, और जो कि इसको मोस्ट एडवांस सिस्टम इन द लग्जरी SUV सेगमेंट बनाते हैं, प्लस विद एथलेटिक एंड स्पोर्टियर लुक। और अगर बात करी जाए कोर इंफोटेनमेंट फीचर्स के बारे में, सो iDrive 9 इसमें सॉफ्टवेयर है, और X3 में जो है वो वर्जन 8 था जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी। इसमें वॉइस एंड जेस्चर कंट्रोल, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, ऑगमेंटेड रियलिटी नेविगेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी लाइक VR and AR that we all know, और AR updates, over AR updates like ensure the system stays current with new features and security patches, सब है इसमें। पर्सनलाइजेशन प्रोफाइल,
बात करें अगर इसकी मल्टीमीडिया कनेक्टिविटी के बारे में, सो ये है स्ट्रीमिंग इंटीग्रेशन, रियर सीट एंटरटेनमेंट, क्रिस्टल ग्लास कंट्रोल, और ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम लाइक फॉर द ड्राइवर. Here we can switch our indicators from left and right, and this is a lever for wiper controls. ये हैं इसके switches to volume up and down and navigate from left to right. प्लस ये है इसका इंटीरियर, और इसमें सारे इंफॉर्मेशंस जो हैं आप टॉगल कर सकते हो. और अगर बात करें तो ये वैसे ही जैसे सिस्टम्स हैं, जो होम पे मेन्यू पे आप अगर फ़ैन कंट्रोल करना है तो ये दिस इज़ अ फ़ैन ऑप्शन मेन्यू. वी कैन गो हेयर एंड स्विच ऑन एंड ऑफ द फ़ैन एंड कंट्रोल द क्लाइमेट, टेम्परेचर, फ़ैन स्पीड, एंड टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल सेटिंग्स ऑल्सो वी कैन कंट्रोल हेयर लाइक फ्रंट पैसेंजर्स की जितनी भी आप क्लाइमेट कंडीशन है वो सेट कर सकते हो यहाँ से. सेकेंड रो सीट्स की भी कंडीशनिंग एंड फ़ैन स्पीड, ऑल द थिंग्स यू कैन सेट इट फ्रॉम हेयर. प्री कंडीशनिंग, डिपार्चर फ़ैन, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप भी ये फंक्शनैलिटी है इसमें. प्लस फ़ैन की स्पीड इसकी बंद कर देते हैं, बहुत तेज़ चल रहा है. और ये है इसका नेविगेशन सिस्टम, और सच में क्या गज़ब का लग रहा है, क्योंकि इस पर जो यहाँ से अगर लुक देखा जाए तो डिटेल्ड लुक है, मतलब लाइक अ लैपटॉप. आप जैसे लैपटॉप में अगर आप नेविगेट करो तो पूरी आपकी स्क्रीन में दिखाएगा. सो वैसे ही यहाँ पे वाइड एंगल व्यू आता है आपका पूरा मैप का. सो आई थिंक दैट्स द ग्रेट थिंग. और प्लस यहाँ पे आप टाइम दिखाता है, टाइम को आप सेट कर सकते हो आपका टाइम रीजन के हिसाब से. प्लस ऑटोमेटिक टाइम सेटिंग्स ऑप्शन इज़ ऑल्सो देयर, सो आप जहाँ भी हो आपका ऑटोमेटिक फेच कर लेगा वो. प्लस FM कंट्रोल्स. म्यूज़िक तो मैं चलाना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी यूट्यूब में कॉपीराइट आ जाता है, तो मैं म्यूज़िक यहाँ टेस्ट पर्सनली कर लूँगा, लेकिन वीडियो में नहीं डालूँगा. प्लस दिस इज़ द मेन्यू ऑप्शन. सो BMW ID, पर्सनल असिस्टेंट और एंड्रॉयड ऑटो, BMW के असिस्टेंट, ड्राइविंग सेटिंग्स, मोबाइल डिवाइसेस और वेरियस फीचर्स. लाइक दिस इज़ अ काइंड ऑफ व्हीकल प्लस स्पोर्टी प्लस टेक्नोलॉजिकल बोथ साउंड. मतलब ऑल द थिंग्स आर बीन ग्रेटली डिज़ाइंड हेयर. सो आप कभी भी किसी चीज़ का आपको मन ही नहीं करेगा, ना फ़ोन चलाने का, ना कुछ भी. आप कार में ही सब कुछ कर सकते हो. प्लस ठीक है, इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात हो गई. और सो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे अगर टॉगल कर रहे हैं तो ये कंट्रोल सिस्टम है जहाँ से हम टॉगल कर सकते हैं. साउंड नहीं चलाऊंगा मैं. और वी कैन ऑल्सो सी दैट द मेमोरी सीट्स आर ऑल्सो देयर. सो लाइक 1 and 2 memory functions are also there. We can set accordingly. And this is the ORVM control. This is the button to open the rear boot. These are the buttons to control the headlights. Plus this is the space to keep something that we want to keep soft close with. और ये जो बात है तो ये एम्बियंट लाइटिंग यहाँ पे आपको देख सकते हो. शायद यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है इंटीरियर लाइटिंग यहाँ पे होगा. हाँ, रियर हेडलाइट, एम्बियंट लाइट, दिस इज़ द एम्बियंट लाइट. सो एम्बियंट लाइट ऑप्शन है, इसको ऑन कर दिया हमने. कलर हम यहाँ पे फंक्शनल करेंटली नॉट अवेलेबल. ओके, सो इसमें फंक्शनल अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑप्शन जो है एम्बियंट लाइट का यहीं से ही हम लोग टॉगल कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल द इंफोटेनमेंट सिस्टम जो BMW X5 जो है देता है. प्लस यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले भी है, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे स्पेस दी गई है. सो ओके, दिस इज़ द कार दैट जो भी चाहे, जो SUV प्लस स्पोर्टी फील के लिए बनी है, तो आप इसको अवेल कर सकते हो. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन कंपेरिजन टू. अगर आप बात करें मर्सिडीज़ एंड ऑडी के बारे में, सो डिटेल्ड तो मैंने नहीं, लेकिन हल्का बहुत जो भी है कंपेरिजन इसमें बना दिया है. लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली अगर लेनी हो तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि लोग स्पोर्टी और कंफर्ट प्लस SUV तीनों को ही देखते हैं, और मैं इसमें तीनों को ही देख पा रहा हूँ. प्लस ये सनशेड
इसको आप एक्सेस कर सकते हो विद ऑटोमेटिक लाइट्स। दिस इज़ द बटन टू कंट्रोल द सनरूफ। और ओके, सो दिस वॉज BMW X5। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लस अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहो या कमेंट में आप पूछना चाहो तो वो भी मैं आप कमेंट में कर सकते हो। मैं अगर कोशिश करूँगा, अगर मैं आंसर दे पाऊँगा तो उसका दे दूँगा जितना मुझे पता होगा। प्लस दिस वॉज द वीडियो ऑल अबाउट BMW X5। थैंक यू एंड वॉच यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड।